नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और इस सेशन को आप डेली रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 1000 बच्चे, जितने बच्चे हैं मैं आशा करूंगा उनको मैं बहुत बेहतरीन अंक दिला सकूं। और आप सभी से एक आग्रह यह रहेगी मेरी प्रशिक्षु कि यह टेस्ट सीरीज कम से कम 3-4 आएंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के साथ इसको अगर आप जो टेस्ट सीरीज 12वें नंबर का है, 12वां या 13वें नंबर का होगा, मैं मतलब मिला जुला कर 20 टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। इस 20 के 20 को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि यूपी टेट और सुपर टेट आप धुआं करने वाले हो। निश्चित रूप से एक मैं संकल्प लेकर इस सीरीज को स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था मैं आपको कोई कोताही नहीं बरता हूं, लेकिन अब मैं यहीं रुकूंगा नहीं प्रशिक्षु। आपको पता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, है ना। मैं एक फिर से मैंने बेसिक क्लास तो पूरा कंप्लीट करा ही रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मैंने बना के रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है ना। तो आप उसको देख सकते हो। मैथ की पूरी कंप्लीट बेसिक वीडियो लगभग 80 वीडियो होंगे उसमें देखोगे तो। ईवीएस के लगभग 70 वीडियो हैं, अकेले मैंने पढ़ाया हुआ। हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको बेसिक और मैराथन भी क्लास मैंने दिया है। सीडीपी के पूरा महामैराथन के साथ साथ बेसिक क्लास भी मैंने दिया है। ठीक है, इतने सेशन तो आपको पूरा रामबाण मतलब आपको ऐसे ही छूमंतर अब तरीके से 130 प्लस लेकर जाने वाले हो आप, मान के चलिएगा। और मैंने प्रीवियस पेपर भी सारे हल करवाए हैं एज इट इज, पेपर को लेकर रिकॉर्ड करके, है ना। पेपर को स्क्रीन में लेकर मैंने कराया हुआ है। और ऐसे जो प्रैक्टिस चल रहा है तो चल ही रहा है आपका। ये डे देखिए लगभग 20 वीडियो आएंगे। इसके बाद मैं फिर से एक नए सीरीज स्टार्ट करूंगा मैथ का, ठीक है ना। और एक रात में मैंने डेली चला दिया, जब तक सीटी के एग्जाम चल रहे हैं तब तक मैं डेली एक रात में 9:30 बजे सेशन चलाया हुआ है। तब तक नहीं, हमेशा वो चलेगा 9:30 बजे। अभी फिलहाल में हिंदी आ रहा है, हिंदी का करीब करीब मैं 50-60 प्रैक्टिस सेट प्लस बीच बीच में मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, ये सारे के सारे लाया करूंगा। ठीक है, आप उसको फॉलो करते रहिए डेली बेसिस पे। और एक जैसे ही आपका सीटेट खत्म होता है, मैं 4 या 5 बजने के करीब शाम में एक वीडियो लगाया करूंगा, जिसमें मैं आपको जैसे ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया वैसे हिस्ट्री कंप्लीट कराने लग जाऊंगा। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करने में फोकस कर दीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जीवनदायिनी है, इतना समझ लीजिए मेरे मित्र। एक भी पैसे, एक भी रुपए कहीं नहीं खर्च करने हैं आपको। जो मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ पूरा आपको फ्री मिलेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मैं आज आपका मैथ आज वाला और कल वाला जो आएगा, मैं सोचा था एक बहुत बड़ा वीडियो बना दूं, लेकिन बड़ा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे मैक्सिमम मैं रखूंगा क्लास को, बस मैथ का। अभी फिलहाल में मुझे भागना नहीं है ना, मैराथन लगाऊंगा समय आने पर, ठीक है ना। ये मैराथन ही है समझ लीजिए आप सभी के लिए। तो देखते चलिए। बस पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बार बार पूछ लिया जाता है, लगाइएगा। कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। एक शादी, यही प्रश्न हूबहू छपेगा मेरे भाई, बस याद कर लेना। सारे प्रश्न को बस प्रैक्टिस करो। एक शादी समारोह, एक शादी समारोह, एक शादी समारोह में 12 व्यक्ति 12 व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, एक दूसरे को उपहार देता है। तो कितने उपहार दिए गए? कितने उपहार दिए गए? उपहार दिए गए। एक यह प्रश्न, एक ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, एक होटल में 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। एक होटल में 10 लोग हैं। प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताएं कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो बताएं कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे?
जाएंगे। ठीक है ना, फटाफट इन दोनों क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे मैंने प्रश्न लिया है, तब तक मैं स्याही डाल लेता हूँ। मे बी सारे बच्चे ऐसे प्रश्न से आप सभी का पाला जरूर पड़ा होगा। देखिए बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही सुपर टेट में आएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आएंगे, इतना दिमाग में रख लेना। और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं आएंगे। मैं आपको जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर आप करके जाएंगे, गधा से गधा सिंह, चाहे गधा से गधा अग्रवाल, जो भी आप टाइटल लगा लो भाई, गधे से गधे पंडित, है ना, जो भी टाइटल लगाना चाहो, जो है ना, लगा लो, तो है ना, तो वो बहुत अच्छा करके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी को मैं इतना विश्वास दिला कर आपको छोड़ूंगा। ठीक है ना, जो भी होगा चीज़ इसी में से आपको देखने को मिलेगा, कहीं से और नहीं देखने को मिलेंगे मेरे भाई, मेरे लाल। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, एक शादी समारोह में 12 व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। दिमाग में ध्यान में रख लेना, जहां कहीं भी उपहार देने की बात आती है वहां पर सिर्फ हम यह फार्मूला लगाते हैं उपहार के लिए। कुल उपहार कितने दिए गए, तो उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n इंटू एन माइनस वन। n क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, n क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। इस चीज को आप दिमाग में रख लेंगे। और अगर जहां पे हाथ मिलाने की बात आ जाए, हाथ मिलाने की बात आ जाए, हाथ जोड़ने की बात आ जाए, है ना, हाथ से हाथ खाना खिलाने की बात आ जाए, जहां पे भी हाथ आ जाए वहां पे कौन सा फार्मूला लगा दोगे आप, कुल हाथ की संख्या कितनी है, कुल हाथों की संख्या कितनी है, n इंटू एन माइनस वन अपान में 2 कर देना, बस मेरे भाई। अब यह मत पूछना कहां से आया कहां से नहीं आया, आपको 1 नंबर दिलाने हैं, नौकरी पाने से मतलब होने चाहिए। ये चीजें आपके दिमाग में रखने हैं। तो बताना जरा, कहां चला गया मेरा इरेजर। चलिए, तो यह प्रश्न आप याद रख लेंगे फार्मूला। अब देखिए दोनों प्रश्न को आप ऐसे ही उड़ा देंगे, देखना कैसे, छू मंतर तरीके से। एक शादी समारोह में 12 व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कितने उपहार दिए गए, तो फार्मूला n इंटू एन माइनस वन, n मतलब व्यक्तियों की संख्या 12, 12 माइनस 1 यानी कि 12 गुणे 11 मिलाकर 132 उपहार दिए गए। जोड़ लेना, 12 कम 12 को 2, करी 1, 12 कम 12 1, 13। नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं आपके सामने है, एक होटल में 10 लोग हैं, प्रत्येक लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कुल कितने हाथ मिले मेरे भाई। तो बताना मेरे लाल कि तो n इंटू एन माइनस वन अपान में 2, यानी कि कितने व्यक्ति हैं, 10 लोग हैं, तो 10 गुणे 10 में से 1 जाएगा 9 बटे के 2, 2 पचे 10, 5 9 45, कुल 45 हाथ मिले मेरे भाई, बताना। अब आप प्रैक्टिस करोगे, चलो आ जाओ। बस एक चीज ध्यान में रख लेना, एक मेरी बात, जो भी बच्चा गधा सिंह होगा, गधे सिंह जो भी इसमें होंगे, बढ़िया बढ़िया टाइटल लगा लेना भाई, टाइटल वेटल से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग एक मानव जाति मानव बस्ती से हैं, ये बात दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। बस आपको अब लगाना, अपने से लगाना, इस प्रश्न की धज्जी उड़ा देना मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। देखना, यदि यदि 25 व्यक्ति यदि 25 व्यक्ति यदि 25 व्यक्ति 25 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताएं कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, कितनी बार हाथ मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां से कभी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, आपके यूपी टेट में भी, सुपर टेट में, जो यहां पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। फिर से बेसिक लगाऊंगा मेरे लाल, बस आप लगे रहना, अंत तक मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं तो तब तक आपके सामने रहूंगा जब तक आपके पूरे के पूरे मैं क्लास न करा दूं, पूरा फिर से मैं बेसिक दूंगा। घबराना नहीं, बस आप करते चलो, मेरे ऊपर अपनी चीजें छोड़ दीजिए। एक पार्टी में प्रैक्टिस करिए। एक पार्टी में 15 व्यक्ति, 15 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं, एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं,
एक एक पेन देते हैं, एक एक पेन देते हैं, तो कुल कितने पेन बांटेंगे, तो कुल कितने पेन बटे, तो कुल कितने पेन बटे, पेन बटे बताना भाई। यहां पर क्या लगेगा, यहां उपहार वाला लगेगा सिस्टम या फिर पेन वाला सिस्टम लगेगा भाई। एक एक पेन देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं। यहां पर यह नहीं बोला गया प्रत्येक व्यक्ति उपहार देता है हर एक को, ये चीज दिमाग में रख लेना भाई। जो प्रश्न था उपहार वाला, वो क्या था प्रश्न, आप देखोगे ना, प्रश्न था एक शादी समारोह में 12 व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए भाई। वो दिया होगा तो वो भी दिया होगा, अब आप जिसको दिए वो भी आपको दिया भाई, दिया ना मेरे भाई, ये चीज दिमाग में रखिएगा। लेकिन हाथ मिलाने वाले कंडीशन में क्या होगा, हाथ मिलाओगे आप, जब हाथ मिलाओगे तो आप खुद सोचो कि आपने जब एक बार हाथ मिला लिया, दो व्यक्ति हैं तो एक ही बार हाथ मिलेगा ना, चाहे वो मिलाए चाहे आप मिलाए, मिल गया हाथ दोनों से। अब आप उसके पास ना जाओगे हाथ मिलाने के लिए। लेकिन उपहार वाले कंडीशन में क्या होगा, आप जब उसे दोगे तो वो भी आपको वापस करेगा ना, तो मतलब दो बार यहाँ पे क्रियाकलाप हुआ, इस वजह से हम डिवाइड नहीं करते हैं, ये चीज दिमाग में रख लेना। लेकिन अब यहाँ पे पेन वाला आ गया, तो पेन भी तो एक उपहार है। जब पेन बटे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को पेन दिया, तो दो बार पेन दिया गया होगा। जैसे मैंने आपको दिया, आपने भी मुझे दिया, तो मैंने भी आपको छुआ, आपने भी मुझे छुआ, इस तरह से कर लो, दो बार छुआ हो गया। लेकिन जब हाथ मिलाने की बात हुई तो एक ही बार दोनों लोग कस के पकड़ लिए, एक ही बार दोनों टच हुए, फिर दूर दूर हो गए। बस इस बात को ध्यान में रख लेना, चाहे पेन दे चाहे गुलाब जामुन दे, कुछ भी दे, तो उसको एक ही बार लेना है मेरे भाई, है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखना, उपहार वाले कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट देखना अगला प्रश्न पहले इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। यदि 25 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, कितनी बार हाथ मिले होंगे भाई, n इंटू एन माइनस वन अपान में 2, n की वैल्यू 25 व्यक्ति, 25 में से एक गया तो बताना जरा कितना आएगा, 24 आएगा ना, इंटू 24 अपान में 2 कर लेना, 2 से काटोगे 12 बार में, 12 दहा में 12 दूना 24 यानी कि 240, 12 पचे 60, जोड़ लेना मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 300 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको देखना, एक पार्टी में 15 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने भी दिया मैंने भी दिया, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से जब एक दूसरे से लेना देना हुआ तो कुल कितने पेन आदान प्रदान हुए, देना लेना हुआ, तो आप बता दोगे n इंटू एन माइनस वन लेना देना हुआ, यानी कि n मतलब कि 15 व्यक्ति और n माइनस वन, 15 में से एक गया तो 14, तो 14 गुणे 15 जब आप करते हो तो 15 चौका 60 को 0 कैरी 6, 15 एक कम 15, 6 21, 210 बार लेना देना हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये उपहार वाला सिस्टम खत्म। एक एक प्रश्न बच्चा इसी में से फंसेगा मेरे लाल, बस आप सभी ईमानदारी के साथ एक एक प्रश्न छूते चलेंगे, टच में लाते चलेंगे। अब इकाई अंक की बात करते हैं। देखिए एक तरह से महामैराथन सीरीज के रूप में ही चल रहा है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बार सोच रहा हूं कि जो भी बच्चा कम से कम देखेगा ना, या तो कहेगा ही कि भाई सब कुछ इसी जगह से आया था। मैं इतना विश्वास आपको दिला के छोड़ूंगा, चाहे आप सुपर टेट में बैठे, चाहे यूपी टेट में बैठे, चाहे आर में तो आता नहीं है मैथ, कि आता है, जहां भी आता होगा उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा आपका, ठीक है ना। चलिए इकाई अंक इकाई अंक क्या होता है, पहली बात इकाई अंक की बात कर लेते हैं। डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, जैसे मैंने बोला 4 5 2 मैंने लिख दिया, इसका गुणा करा लिया 25 से, तो आप देखो इकाई का अंक से केवल मतलब होना चाहिए मुझे, मैंने बोल दिया इसमें गुणा करके बताओ इकाई का अंक कितना होगा, तो आपको मात्र एक अंक से मतलब होना है ना भाई, इकाई का अंक ही तो कितना भी गुणा कर लो यहाँ पे, चाहे जितने बड़ा आ जाए, हमको बस इससे मतलब होना चाहिए, ये तो इकाई का अंक है। तो दोनों में से इकाई का अंक पकड़ लीजिए, 5 दूना 10, 10 में क्या है, जीरो है ना, तो आप जीरो आपका इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन अगर तीन संख्याएं होती, 2 4 5 गुणे 6 2 3 गुणे 3 4 5, अब मैं कह दूं इसका इकाई अंक बताओ, तो आप आराम से बताते, 5 का पकड़ेंगे, 3 पकड़ेंगे, 5 पकड़ेंगे, 5 3 15, 15 पचे 75, ऐसे नहीं करना है, 15 पचे 75 नहीं करना है, 5 3 15 आ गया ना, तो 5 को ले लो, 5 पचे 25, अभी ये 5 वाला आपका उत्तर हो जाएगा 5, इस तरह से करने हैं। अब कुछ थोड़े से कुछ पहलू समझ लो, जो मैं आपको समझा देता हूं भाई, है ना। कुछ पहलू समझेंगे थोड़ा सा, आप जरा सा देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं कह दूं कि एक बहुत बड़ा सीरीज नहीं, छोटी सी सीरीज ले लेते हैं, 25 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 55 इंटू एक में 20 ले लिया।
अब मैं कह दूं इसमें बता दीजिए आप क्या इकाई के अंक। मेरे भाई आप चीज दिमाग से सोचेंगे थोड़ा सा, जहां पे भी जीरो दिखा हमको किसी भी सीरीज में, जैसे ही जीरो दिखा तुरंत हम मारेंगे इकाई का अंक जीरो। जीरो में किसी भी मल्टीप्लाई कराओगे अंक का, एक लास्ट अंक तो हमको जीरो मिलने ही मिलने वाला है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो यानी कि इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो बिना सोचे समझे जीरो दिखा कहीं तो जीरो मार देना। मेरे भाई ऐसा प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में भी और अनेक एग्जाम में, सुपर टेट में भी पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता भाई? पूछ सकता है। थोड़ा सा आपको धुआं धुआं दिख रहा होगा रूम में ना, दिख रहा है ना धुंधला टाइप में। क्या करूं, पता है क्यों दिख रहा है? आगे बरामदे में, जो आगे बरामदा होता है तो दुकान के पास एक बरामदा है बड़ा सा, तो उसी बगल में दादी, मतलब दादी नहीं मम्मी है, और कई एक दो बगल की दादी हैं, तो बैठकर अलाव जलाई हैं और वह चीज़ें धुआं धुआं जो नीचे पूरा, समझ रहे हो? मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, थर्ड फ्लोर पे हूँ, थर्ड नहीं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हूँ इस समय, सेकंड फ्लोर पे हूँ। एक सेपरेट रूम है इसमें, सोच लो उतना नीचे से धुआं आ गया। क्यों पता है? हवा का कंप्रेसर से। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, धुआं धुआं दिख रहा होगा तो थोड़ी सी बस सावधानी बरतिए। मतलब सावधानी क्या, देखते चलिए मुझे, मैं तो दिख रहा हूँ ना, इस बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक चलिए आ जाते हैं थोड़े से, इस प्रश्न को समझा आपने, एक और टाइप में समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे एक 25 मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 33, फिर मैंने लिख दिया 36, फिर मैंने लिख दिया 33, फिर मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पर 37 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं 37 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 38, 38 नहीं मैं 39 लिख लेता हूँ, 39 कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, 38 39 कुछ भी लिख देता हूँ। एक दिमाग में अपने एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए फिर से, जब भी कभी किसी सीरीज में अगर आपसे पूछे कि आप बता दो, क्या आप बता दो इकाई के अंक क्या होंगे, इकाई के डिजिट क्या होंगे, इस तरह से गुणा वाले सीरीज में, जोड़ वाले में नहीं गुणा वाले में, तो आप बताओ कि भाई इसमें इकाई के अंक क्या होंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत कि जब कभी भी किसी भी अंक में एक 5 दिख जाए, या फिर कोई कोई 5 दिख जाए और एक अंक ऐसा दिख जाए जो कि सम हो, जो कि क्या हो, सम हो, बाकी चाहे जो नंबर हो, विषम हो चाहे सम हो, लेकिन एक कोई हमको सम पकड़ लेना है, एक कोई 5 वाला पकड़ लेना है। अगर ऐसे दो अंक मिल गए उस सीरीज में तो समझ लाना कि भाई उसका इकाई का अंक जीरो निश्चित होने वाला है, निश्चित रूप से उसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। 5 6 30, 30 में जीरो आया। अब जीरो से आप मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, फिर शून्य आया तो शून्य, यानी 3 शून्य शून्य। 3 का गुणा किसी भी शून्य में, मतलब शून्य का गुणा किसी भी नंबर में कर लो मेरे भाई, शून्य ही मिलने वाला है। तो इसका इकाई का अंक शून्य होने वाला है, यानी कि जीरो होने वाला है। एक और कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी आपको मेरे भाई जैसे 35 इंटू 33 इंटू 37 इंटू 39 ऐसे संख्याएं मिल गए, मतलब साफ साफ मैं बार बार 30 नहीं लिख रहा हूँ, 30 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो बस मैं इस वजह से लिख रहा हूँ आपको कि समझ में आ जाए, मुझे जो भी आ गया हाथ में बन गया मैंने लिख दिया। देखना एक 5 मिले और जितने भी अंक मिले ना उसमें से कोई सम नहीं होना चाहिए, सारे के सारे विषम अंक होने चाहिए। विषम अंक वह अंक होते हैं जो दो के सिवा किसी भी अंक से कटे या ना कटे, दो से नहीं कटने चाहिए, बस समझ रहे हो ना। तो 3 7 और 9 सारे के सारे विषम अंक है, विषम है तो और एक 5 है, तो अगर ऐसे अंक मिल जाएं आपको सीरीज में तो बिना कहे सुने इकाई का अंक 5 होता है, लिख लेना कितना होगा, 5 होगा मेरे भाई, याद कर लेना। 5 3 15, फिर 5 बचा, 5 7 35, फिर 5 आया, 5 9 45, फिर से 5 आ गया, तो लास्ट का डिजिट अंक 5 होगा। बताना समझ में आया ना चीजें? अब हम इकाई के अंक के कुछ प्रश्न लेते हैं, आप सभी कुछ करना और कुछ मैं करूंगा। चलिए बस सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करते रहोगे तो दोनों लोग साथ में चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं हमें नहीं आपको ना। चलिए मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं, आप सभी लोग बताएंगे। यह प्रश्न सारे के सारे पूछे गए हैं कहीं न कहीं। 368 97 इंटू 28, इसका इकाई का अंक बता दो, इसमें इकाई का अंक बता दीजिए। देखिए आप लोग प्रीवियस जरूर टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा, यह टेस्ट सीरीज जो मैं 20 लेकर आऊंगा इसको आप निचोड़ है समझ लीजिए पूरे आपके यूपी टेस्ट सुपर टेट का, इसको करके ही जाना है आप सभी को। जो गधा भी होगा बिल्कुल, जिसको 0% मैथ नहीं आता होगा, बस रट लेगा इन प्रश्नों को, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा 20 सीरीज को ना, निश्चित रूप से वह सफलता पा के रहेगा। वह अगर 30 प्रश्न आते हैं ना तो 20 तो करके आएगा निश्चित, मान के चलना 18-20 उसके ऐसे ही बनते रहेंगे, सेम छपते रहेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं 100% प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई, इतना समझ लो आप सभी। चलो करो इसको, आ जाओ नेक्स्ट।
इकाई के अंक वाले प्रश्न कहाँ चले गया भैया तू। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इस प्रश्न को करना, बताना जरा, आप सभी लोग कर रहे हो ना। 128 इंटू 297 इंटू 582 इंटू 34 मल्टीप्लाई इकाई का अंक बताइए सब में। इसमें इकाई का अंक बताइए। 631 इंटू 389 इंटू 871 इंटू 429 इंटू 796। निश्चित रूप से एक आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं, इतना दिमाग में लेके चलनी है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं आगे। इसमें बताइएगा 938 इंटू 855 प्रैक्टिस करिए, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। मैं अभी आंसर बताते चलता हूँ। 212 आसान से हैं, अब मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा गलत करेगा। 555 इंटू 235 मैं बहुत हार्ड प्रश्न लेकर आ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं ना जो मोर देन रिपीटेड है बेटा, मोर देन बार, मतलब बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको करके ही जाने हैं। इसको देखना 697 इंटू 703 इंटू 855, जो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे है, बताना। अगला प्रश्न देखना। हाँ इतना पहले कर लेते हैं। देखिए 8 सते 56, 8 सते 56, यहाँ पे 5 वाली बात ही नहीं कुछ, तो करते हैं। 5 नहीं आया तो 8 सते 56, लास्ट में 6 आ गया तो 6 सते 42 6 48, लास्ट में 48 का मतलब इकाई का अंक 8 होगा। 8 सते देखो 5 है इसमें नहीं है ना, तो 8 सते 56, 6 मिला 6 दूनी 12, 2 मिला 2 चौके 8, 8 इसका भी होगा इकाई का अंक। इसमें 5 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1 नवा 9, 9 एकम 9, 9 नवा 81, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 छक्का 6, इकाई का अंक 6 आ गया। इसमें 5 दिखा, बिल्कुल 5 दिखा, और एक हमको सम लेना है, तो कई सारे सम मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक कम से कम सम आने चाहिए। तो 5 भी दिखा तो इसका इकाई का अंक 0 लगा देना। 5 5 और 6, एक सम दिख गया तो 5 छक 30, फिर एक इकाई का अंक 0 लगा देना भाई। जहां पे 5 के साथ सम संख्या दिखा तुरंत इकाई का अंक 0 ठोकना है। 7 3 5 देखो भाई ये विषम वाला 5 एक मिला हमको, और सारे के सारे देखो विषम है, तो इसका इकाई का अंक आप 5 लगा दोगे, 5 लगा दोगे इस पूरे इकाई का अंक, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं मेरे भाई मेरे लाल तो बताना, और प्लीज आपसे 1000 बार रिक्वेस्ट है, श्री 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 लगा लो, और यही उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी संख्या बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मनोबल मेरा बना रहेगा, है ना। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ये काम फटाफट कर लो, बिना कहे कर लेंगे मेरे लाल आप सभी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे प्रश्न पर। अब आपको पता है पावर वाले अंक पूछ लेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको इकाई अंक निकालने हैं इस प्रकार से, घातांक वाले कुछ नियम से। देखिएगा इस प्रकार सा प्रश्न, जैसे कि पहले तो आप याद रखोगे, जिस किसी भी नंबर के पावर में 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, जिस किसी भी नंबर के पावर में ये चारों संख्या दिख जाए आपको, तो उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा वही संख्या होगा। याद रख लेना, जैसे मैंने बोला पावर में नहीं, मतलब लास्ट डिजिट, जैसे मैंने बोला 564 नहीं, क्योंकि 4 तो इसमें है नहीं, 560 के पावर में 2 3 4 5 2, मतलब कुछ भी ले लो, बहुत बड़ा से बड़ा अंक ले लो। अब बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना, ये रूल नंबर 1 है इकाई के अंक का, पावर वाले का। जब भी किसी नंबर के पावर 0 होगा, उसके पावर में कोई भी डिजिट हो, तो हमेशा इसका इकाई का अंक 0 ही आने वाला है, ठीक। अगर मैं कह दूं 561, एज मान लिया कि एक संख्या है, इसके पावर में कोई भी डिजिट हो, कोई से बड़ा डिजिट हो, 3 4 5 3, यह कोई झलावा नहीं मेरे भाई, ये सब के सब कॉन्सेप्ट है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना मैथ बेसिक से, तो बहुत ही धड़ल्ले से, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताता चलूंगा एक एक चीज। प्लीज अभी तो आप इसको बस अपने रनिंग हैंड में लेकर आइए, ठीक है ना। एक के पावर में कोई बड़ा से बड़ा अंक दे दे दुनिया भर का, जो बड़े से बड़े अंक हैं, डिजिट्स है ना, उसको लाके इसके पावर में रख दे, तो आप समझ लेना जब है किसी नंबर के लास्ट में 1, तो आएगा सबकी इकाई अंक 1, मतलब हमेशा 1 ही आएगा, 1 इसका इकाई का अंक हो गया। इकाई का अंक 1, यहाँ पे भी 1, याद रख लेना, कोई से बड़ा पावर हो।
अगर मैं कह दूं कोई से बड़ा से बड़ा नंबर हो जाए, उसके लास्ट में 5 है, अब इसके पावर में कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो मेरे भाई, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी पावर में ले लीजिए, अगर लास्ट डिजिट है 5 तो आने वाला है इसका इकाइकांक 5। इस बात को भी याद रख लेना। इसका मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि देखिए 10 के पावर में 2 तो बताना इकाइकांक भाई 100, 10 के पावर में 4 इकाइकांक भाई 0, 10 के पावर में क्या अब हम 1000 के पावर में ले लेते हैं भाई, 0 ही आएगा ना मेरे लाल। खुद आप देख लो, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, जो चीजें होंगी प्रैक्टिकली जितनी प्रूफ होती है ना उतनी आप ऐसा ही नहीं ले सकते हो, प्रैक्टिकली ही प्रूफ माना करो आप सभी। देखो 1 के पावर में जैसे मैं कह दिया 1 1 1 1, इसके पावर में कुछ भी अंक ले लो, आप खुद देख लो भाई, 1 के पावर में कोई भी अंक ले लो मेरे भाई, एक ही आएगा, माइनस में भी ले लोगे तब भी एक ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो वही क्रियाकलाप यहाँ पे इसको माइनस में ले लोगे ना तो भी 1 के पावर में कुछ रख लो, एक ही आने वाले हैं, याद रख लेना। बस सम और विषम का खेल होगा तो हम आगे समझेंगे, अभी फिलहाल में इतना समझ लीजिए। अब कोई सा भी अंक ले लीजिए, 5 8 3 6 मैंने ले लिया, इसके पावर में कुछ भी ले लो मेरे भाई, यही ले लो ना, यही ले लो ना, तो बताओ ना क्या आएगा। अगर 6 के पावर में इतना होगा तो हमेशा 6 आएगा इकाइकांक। ये चीजें कॉन्सेप्ट वाली थी जो मैंने पहले बता दिया आपको। प्रश्न करवाने के बाद आप सभी नहीं बोलेंगे कि सर क्या, कहां से क्या, कैसे आ गया। अब इसके बाद इन नंबर के साथ, इन नंबर के बाद 1 5 4 6 के बाद दो ऐसे अंक हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट देख लो। 0 1 5 6 के बाद दो ऐसे अंक, कौन कौन से, 9 और 3, 9 और 3। 9 के पावर में जब भी विषम संख्याएं आएंगी, यानी कि मैंने छोटा सा संख्या लेकर देख लिया, एक 9 के पावर में 2 सम, एक बार 9 के पावर में 3 ले लिया मैंने, 9 9 81, 9 9 81, 9 1 9 9 8 8 9 72, यानी 9 का क्यूब 729। एक चीज अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए मेरे भाई, कोई सी बड़ा सा बड़ा अंक हो, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, यानी कि मैंने कह दिया 8499 की पावर में दुनिया भर का अगड़म बगड़म 108945, कुछ भी अगड़म बगड़म रख लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो चीजें उड़ जाएंगी। 9 के पावर में दो सम संख्या, जब भी 9 के पावर में सम अंक आए तो हमेशा हमेशा उसका डिजिट अंक, फर्स्ट डिजिट इकाई का अंक जो मिलेगा 1 मिलेगा, इस बात को याद रख लेना। तो भाई यहां पे भी तो विषम है, सॉरी सम की बात हो रही थी, सम आएगा तो 1 मिलेगा, 9 के पावर में 4 आ गया तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, 9 के पावर में 8 आ गया तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। 9 के पावर में 3, यानी कि विषम जब भी आए तो विषम मिलेगा, यानी कि 9 मिलेगा भाई, विषम एक भी है, 3 का मल्टीपल मिल जाएगा, 3 का मल्टीपल इस तरह से याद कर सकते हो, 3 अगर सम आया तो 1 मिलेगा, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो जब 3 आया इस तरह से काउंट कर लेना, विषम आया तो भाई 9 मिलेगा, विषम आया तो 9, सम आया तो 1, सम आया तो 1, 2 1 पास पास है ना भाई, इसलिए याद कर लेना 2, 2 1 पास पास है, 2 को लेके याद कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे इसके पावर में अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा इकाई का अंक 9 ही मिलेगा मेरे लाल, 1 मिनट 9 मिलेगा, हाँ सही तो है, 9 मिलेगा, सही है ना, 9 मिलेगा। अगर कुछ भी, अच्छा सम लिया है क्या, सॉरी, तो 1 मिलेगा, सम है तो 1, अगर विषम था पिछली बार तो 9 मिलता, बस इस चीज को दिमाग में रख लेना। यह था किसकी कहानी, 9 की। अब 6 की कहानी सुन लो, सॉरी 3 की कहानी सुन लो। 3 की कहानी भी ऐसी कुछ है क्या, चलो अब आगे आएगी क्वेश्चन तो हम देखते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, अब जितने अंक बच गए बस 9 ही तक रखो, एक और डिजिट है मैं उसको बाद में बता दूंगा जब मैं आऊंगा बेसिक क्लास कराने तब, ठीक है भाई, बेसिक में सारा कराऊंगा, ये सारी चीज मैंने करा रखा है, एक बार अब प्लेलिस्ट में तो झांक लो मेरे भाई, इस डिस्क्रिप्शन में तो आ जाओ, मेरे कहने से आ जाओ एक बार, तो मैं फिर से जब शुरू करूंगा आपका रिवीजन होगा, है ना। एक चीज ध्यान से देख लेना, अब जितने भी डिजिट बच गए 0 5 1 6 और 9 के सिवा 7 बचा, 8 बचा, और क्या बचा, 2 भी बचा क्या, 2 नहीं बचा, 2 भी बचा ना, 2, तो इतनी जितनी भी डिजिट बच गए, 4 भी बचा तो, और 6 भी बचा, 6 नहीं 6 हो गया, तो जितने भी डिजिट बच गए दुनिया भर के, है ना, समझ रहे हो, जितने भी डिजिट बच गए उसमें याद रखना हमेशा और हमेशा हम किसका डिवाइड करके चेक करेंगे, 4 का डिवीजन करके चेक करेंगे मेरे भाई। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैंने लिया 972 के पावर में अगड़म बगड़म तगड़म, कुछ भी ले लो, यानी कि मैंने 8 और 9 ले लिया, अब कहा तो बताओ इसका डिजिट अंक कितना होगा, डिजिट यानी कि फर्स्ट डिजिट इकाई का अंक, है ना, समझ रहे हैं ना, इकाई का अंक कितना होगा। तो आप कहोगे भाई ये कैसे निकाला जाए, तो आपको सिर्फ मैंने बता रखा है 0 1 5 6 का
और प्लस 9 का ट्रिक, इसका ट्रिक तो सर नहीं बताया। तो इसको निकालने के लिए भाई काहे बदे माता पच्ची करें, जो ऊपर पावर दिया है ना ये वाला, इसको 4 से डिवाइड कर लेना। अगर ये अंक पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे हमने 972 ले लिया, 88 ले लिया यहाँ पर, तो याद रख लेना जैसे मैंने इसको 4 से काटा ना मेरे भाई, 4 से आप इसको पूरा का पूरा नहीं काट पाओगे, इसमें एक बचेगा, एक शेष बचेगा, एक शेष रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा मेरे लाल, एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको 88 को 4 से काटोगे ना मेरे भाई, 88 को जब 4 से काटोगे ना तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब दोनों केस अलग अलग हैं, देखना मेरे भाई, जब भी एक बचे तो याद रख लेना इस 2 के पावर में ना 1 रख लेना, उत्तर वही आ जाएगा। 2 के पावर में 1 का मतलब 2। अगर 3 बचता मेरे भाई अगर 3 बचता, वन सेकेंड, चलिए, अगर मेरे भाई 2 के पावर में, मैंने कहां पे था 2 के पावर में था, 2 के पावर में, ठीक है, फिर से देख लेना कहां पे था। 2 के पावर में 1 है तो याद रख लेना हमेशा 2 के पावर 1 कहां से आया, इसको काटने से क्या बचा था, 1 बचा था 4 से काटने के बाद। लेकिन अगर पूरी तरीके से कट जाता है, ऐसा पावर कोई मिले जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए, तो पावर में 0 आ गया क्या, नहीं भाई, तो पावर में 4 रख लेना, 2 के पावर में क्या रख लेना, 4 रख लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 का मतलब 6 रिमाइंडर, मतलब सॉरी इकाई का अंक। ठीक, क्लियर है। तो अब देखना एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जैसे ये छोटे अंक थे ना तो आपने 4 से डिवाइड कर लिया, लेकिन अगर बड़े अंक आ जाते भाई घबराना मत, बस प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट लिखते चलना। अगर यही बड़ा अंक आ जाता जैसे 8 8 8 9 7 2 3 ऐसे आ जाता तो आप घबरा जाते, अरे इतने बड़े को 4 से डिवाइड करने में बड़ा समय लग रहा है। तो ना ही भाई, पूरे में 4 से थोड़े डिवाइड करने हैं, लास्ट का जो 2 डिजिट है ना उसी को पकड़ लो, कह दो चलो भाई इधर आ जाओ, 2 3 भाई नीचे आ जाओ, 4 से डिवाइड कर लेना मेरे लाल इसको। जैसे 4 से काटोगे ना, 4 पचे 20, बचा रिमाइंडर 3, 2 के पावर 3 रख लेना। 2 के पावर जैसे ही 3 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 मेरे लाल, इसका आंसर होगा, यही रिमाइंडर होगा। समझे ना। चलो अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन, भाई इस पे क्वेश्चन आप कर लोगे, बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं करके दिखाना। भाई ये एक तरह से यह बेसिक क्लास नहीं है, इतना दिमाग में रख लेना, ये प्रैक्टिस ही हो रहा है आपका, है ना। बेसिक में कराऊंगा तो और बेहतरीन तरीके से मजे ले लेंगे, मस्त तरीके से करोगे आप सभी। बताना इस पे देखना, 5 6 7 9 3 7 के पावर में देख लो इतना बड़ा सा अंक दे दिया, 1 8 9 2 3 6 7 8 9। बताना इसमें रिमाइंडर कितना होगा, बताना काट पीट के भाई। 7 है लास्ट में और यहाँ पे 8 9 है, इतना बड़ा सा है तो इसको मारो गोली, उठा लो 8 9 को, काट लो भाई 4 से, काटा 4 से तो बचा रिमाइंडर 1, 7 के पावर में 1 मेरे लाल रिमाइंडर, यानी इकाई का अंक 7 ही न देगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सिर्फ याद रख लेना मेरे भाई, नेचुरल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव ही आते हैं, लेकिन 1 से शुरू होता है और n तक जाता है। n कहीं कहीं इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन बेसिकली n ही होता है। इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट का मतलब आप देखें थोड़ा इनफाइनाइट को, लेकिन n का मतलब कि नंबर ही रहेगा, वो एक ऐसा नंबर ही रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा वो, समझ रहे हो ना। तो वही हमारा प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसके बाद मैं बात कर लूं, क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है, नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें शून्य ऐड कर दूं ना तो यह होल नंबर में बदल जाएगा, होल नंबर में हो जाएगा मेरे भाई, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक होता है जिसको नंबर लाइन पे हम शो कर सके, मतलब कि -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये क्या है, इंटीजर है, याद रख लेना। इंटीजर कभी भी ऐसी संख्या नहीं होती है जो कटे ना, मतलब कि भाई अगर मैं लिख दूं 1/3 तो ये तो ठीक है, इसको मैं लंबा लाइन पे शो कर सकता हूं। जैसे 2 अंक है, 2 का 1/3 का मतलब क्या, एक तो 1/3 यहां पे आ गया, एक बच गया 1/3, यही तो 2 का मतलब हुआ। 2 का मैंने 1/3 निकाला, 2 का 1/3 यह है, फिर बचा कितना भाई, आप 2 का 1/3 निकाल लिए, 2 - 1/3 कुछ बचा तो होगा, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3 बच गया।
ऐसे ही तो करोगे। लेकिन मेरे भाई अगर मैं कह दूं इसी 1/3 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0.333, ये कभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा, यह अपरिमित है, इसकी लिमिट नहीं है कोई। तो यानी कि यह नंबर लाइन पे नहीं शो किया जा सकता। जब नंबर लाइन पे नहीं शो किया जा सकता तो यह पूर्णांक हुआ ही नहीं मेरे भाई। तो ऐसे अंक आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे दे दिया 5, 5 क्या है, नंबर लाइन पे इसको शो कर सकते हैं? नहीं शो कर सकते भाई। इसका अंक होता है 3.14 डॉट 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 डॉट, नहीं शो कर सकते। लेकिन अगर वही दे देता 22/7 तो इसे मैं शो कर सकता हूं। ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में रख लेना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर मतलब, और होल संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या क्या है, और पूर्णांक क्या है, आपको पता चला। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा नंबर है, आगे सम संख्या। भाई सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से कट जाए। सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है, याद रख लेना। ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दें, किसको इंक्लूड कर लें कि वो होल नंबर में बदल जाए। भाई प्राकृतिक संख्या किसका मतलब क्या, 1 से स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या मैं इंक्लूड कर लूं कि वो होल नंबर बन जाए। भाई 0 जोड़ लो ना मेरे लाल। 0 जैसे आप आगे रखे 0 1 2 3 इससे स्टार्ट हो गया, समझे ना। तो मतलब 0 को जोड़ने से ही वो प्राकृतिक संख्या होल नंबर में बदल जाएगा मेरे भाई, याद कर लेना। चलिए विषम संख्याएं क्या होती हैं भाई, बच्चा जानता है। कौन कौन इसमें बच्चा नहीं, बताना जरा। सारे बच्चे हैं ना, सभी के सभी बच्चे हैं भाई। हाँ विषम अंक, विषम संख्याएं क्या होती हैं भाई। थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया था, मैंने पीडीएफ बना रखा है, आपको कहोगे तो मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर रहे हो भाई। पीडीएफ मैथ का देने का मतलब है आप आलसी हो जाओगे। नहीं लो मैथ का, आप खुद से बनाओ। और बाकी जो 9:30 बजे एक सेशन होता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सही बच्चे से, बीच में मैंने नहीं बोला, लेकिन आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। रोज़ 9:30 बजे अभी ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं 3 क्लास लगा दूंगा। मैं ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा भाई। जिसको बहुत जल्दी है ना वो प्लेलिस्ट में आ जाए, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाए, सब मिल जाएगा। सब मैंने एक बार पहले पढ़ा रखा है 2021 वाला, उसी को देख लो ना। 1% भी वहाँ से अगर बाहर आ गया ना मेरे भाई, तो सच बता रहा हूँ, आप आकर कमेंट लिख देना, आप कुछ भी कर लेना मेरे भाई, कहीं से कंपेयर कर लेना। जो नया बच्चा है नया सीरीज लेगा ना, उससे कंपेयर कर लेना ईवीएस का पोर्शन जो मैंने पढ़ा रखा है। मैं दावा के साथ कहता हूँ जितना मैं दिया हूँ शायद आपको किसी में मिल जाए। मैं एक्स्ट्रा लेकर चला हूँ बच्चा, आप सभी के सुपर टेट को देखते हुए मैंने बनाया है चीजें। ठीक है ना। विषम संख्या गुणे मतलब विषम संख्या क्या होती है, अगर मैं कहूँ विषम संख्या मतलब क्या, जो 2 से न कटे। जैसे 3 सबसे छोटी विषम संख्या, 1 1 3 5, यह सब विषम संख्याएं हैं। अगर आपसे बोल दे 2 विषम संख्याओं को गुणा कर दें, 5 5 को गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा, कौन सी संख्या मिलेगी, सम मिलेगी विषम मिलेगी। तो बता देना 5 5 का जब गुणा होगा तो हमेशा 5 मतलब कि विषम संख्या मिलेगा। 5 3 का गुणा होगा, विषम का गुणा हुआ तो हमेशा विषम संख्या मिलेगा। याद रख लेना 3 और 3 का गुणा होगा तो हमेशा विषम संख्या मिलेगा। 15 और 13 का गुणा होगा तो हमेशा विषम संख्या मिलेगा। मतलब जब भी विषम से विषम संख्या का गुणा होगा तो हमेशा विषम मिलेगा, इस बात को मेरे भाई याद रख लेना। लेकिन अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या का गुणा हो जाए, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का गुणा हो, तो हमेशा हमें कौन सा अंक मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, और पहला डिजिट उसका 0 रहेगा। इस बात को याद रख लेना मेरे भाई। अब याद रख लेना 5 के साथ जहां कहीं भी आपको 2 नजर आ जाए तो इकाई अंक 0 लगा देना। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, मैं इसको आप सभी लोग सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। तो चलो आ जाओ। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होती हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, बताइएगा भाई कितनी परिमेय संख्या होती है। जरा मेरे लाल आंखें खोलो और पानी लाया मुंह धो लो, मुंह को धो लो। तो प्लीज मुंह को धोकर ही आंसर बताएंगे आप सभी। देखिए परिमेय संख्या पहले क्या होता है, पहले जान लीजिए। परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं, और रेशनल नंबर यानी कि इरेशनल मतलब सॉरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब कि इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, यानी रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में प्रकट करते हैं। सभी लोग को पता है भाई, प्रकट हो गया मालिक मेरा,
चला जाता है स्याही में डालना, 1 मिनट दीजिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे मैं P अपन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। P अपन Q के फॉर्म में परिमेय संख्या को लिख सकते हो ना भाई, रेशनल नंबर। 1 मिनट दीजिएगा बस। तो जैसे कि मैंने बोला 1/3 तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मैंने बोला 4/5 तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मैंने बोला 3/4 तो बोलोगे परिमेय संख्या होगा। मैंने बोला 2 परिमेय संख्या, मैंने बोला 3 तो परिमेय संख्या मेरे भाई, 4 तो परिमेय संख्या होगा। और जैसे ही मैंने बोला 0.5 तो आपके मुख से निकलेगा फिर सर ये भी परिमेय संख्या होगा। मैंने बोला भाई बताओ फिर 0.6 तो बोलोगे भाई परिमेय संख्या। मैंने बोला 0.3 तो बोलोगे भाई परिमेय संख्या। तो जितने भी पॉइंट के बाद वाले भी डिजिट आए हैं अगर आपके और पूरी तरीके से डिविजिबल हो तो वह भी परिमेय संख्या होता है मेरे लाल। याद रख लेना है, बस किसको छोड़ के, रूट में ऐसे अंक को छोड़ के जिसका रूट न निकल पाए। जैसे मैं कह दूं 3 परिमेय संख्या नहीं होगा, 4 परिमेय संख्या होगा मेरे लाल। अगर मैं कह दूं 5 परिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। 7 परिमेय संख्या नहीं होगा, 8 परिमेय संख्या नहीं होगा, 9 परिमेय संख्या होगा मेरे लाल। इसको ध्यान में रख लेना। आपको प्रश्न में ऐसे प्रश्न दे देंगे, बोलेंगे बताओ निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। √3 दे दिया, √4 दे दिया, रूट में 16 दे दिया, रूट में 64 दे दिया, रूट में आपको 225 दे दिया, तो आपको रूट में 3 लगा देना है, ये परिमेय संख्या नहीं है मेरे लाल। अब अगर आपसे बोल दे पाई तो परिमेय संख्या नहीं है। 22/7 परिमेय संख्या है। 3.14 परिमेय संख्या, अगर इसके बाद बार लगा देगा तो नहीं है, लेकिन बार नहीं लगाया रहेगा तो है। याद रख लेना। जैसे मैंने बोला 1/3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी को तोड़ के दे दिया 0.33333 इस तरह से बार लगा दिया तो मेरे भाई परिमेय संख्या नहीं है। याद रख लेना, रिपीटेटिव नंबर जो जिसकी कहीं लिमिट ना खत्म हो वो हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे। अपरिमेय संख्याएं भाई, जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय है, बस बात खत्म। तो आपसे पूछा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। भाई याद रख लेना, मैं कहूं कि भाई मानो तो आपको मानना है, मैं कहूं आप पढ़ो तो पढ़ना है। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं बताना मेरे भाई। अनलिमिटेड है, पता नहीं कितना है, नहीं पता किसी को भी नहीं पता, तो बता देना इनफाइनाइट। बस चलिए भाई आप खुद निकाल के दिखा दो, मैं जानूं आपको पता है 1 है उसके बीच में होगा 1/2, 1/3, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। 1/2, 1/3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब इनफाइनाइट परिमेय संख्या होता है, इस बात को कान खोल के ध्यान में रख लो मेरे भाई। भाज्य आ जाते हैं, भाज्य संख्या को प्राइम और प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। को प्राइम यानी भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री नंबर पता है कि नहीं, किसी को नहीं पता होगा, क्यों पता करोगे, सारा तो मेरा काम है, मैं बताता हूँ ना, मेरा काम है तो कहाँ भागना है आपको। चलो 1 घंटे तक बस क्लास चलेगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा अगर चला देंगे ना आपसे ही भागने लग जाते हो। PDF भी ससुरा ऊपर नीचे हो जा रहा है। चलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्याएं, 1 मिनट ये तो हो गया भाई। भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य ध्यान सुन लेना। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने से और उसी अंक से कटे, मतलब 1 से, सिर्फ उसी अंक से कटे जो हो, जो उसका सेल्फ हो, और 1 से कटे, वही होगा क्या हमारा। एक तो भगवान है भाई, एक तो भगवान है जो सभी जगह व्याप्त है। तो याद रख लेना, एक तो 1 से तो कटे ही कटे, और प्लस खुद से कटे, खुद से कटे, खुद से कटे, तो क्या होगा हमारा भाज्य संख्या होंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, भाई 9 मत लिख देना तो पीट जाओगे। 11 के बाद 13, 17, फटाफट लिखो तो 19, 23, 29, 29 के बाद 31, इस तरह लिखते चले जाना इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आगे, बहुत सारे इसमें पहलू हैं। तो अगर आपसे पूछ दे सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो। 1 मिनट, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, क्या भाज्य बोल दिया ना, या अभाज्य संख्याएं होती है मेरे लाल। 1 मिनट, गलती हुई सुधार लेना। यह सारे के सारे अभाज्य है ना, भाज्य नहीं है, अभाज्य। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य वे संख्याएं होती, भाई देख लेना 1 मिनट, सॉरी माफी दीजिएगा, यह वाला होगा है ना, अभाज्य है ना। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 1 से कटे और खुद से कटे। तो जैसे ये सारे के सारे अंक हो गए, ये सारे के सारे अभाज्य होंगे। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 8, मतलब 8 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से संख्याएं आ जाए।
तो इसमें पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, तो बता देना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। इससे प्रश्न पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बता दो, तो 3 बता देना मेरे भाई। एक मत लेके चलना, एक अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला है 2 से कटना चाहिए, यह रूल है, कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी जाके सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा। भाई ये 2 अंक से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है भाई, केवल 1 से कट रहा है। और किसी से काट के दिखाओ इसको, काटो, नहीं कटेगा, यानी कि यह अभाज्य नहीं है। अभाज्य में मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम 2 से कटना चाहिए। मैंने बोला है उसको ध्यान सुनिएगा, मिनिमम 2 से, खुद से और 1 से कटने चाहिए, तो वह अभाज्य होगा। और सबसे छोटा सम अभाज्य 2, सबसे छोटा विषम अभाज्य 3 होगा। भाज्य पे आ जाओ। भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जो ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी अंक से कट जाए, लेकिन कम से कम 3 अंक से सिर्फ कटे। 3 अंक से कम कटने ही कटने चाहिए, नहीं 2 से कटेगा तो अभाज्य में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 4, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा। जैसे मैंने बोला 6, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा, कटा ना। तो ये सारे के सारे अभाज्य हैं। बताओ क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा रूल बता दूं, फिर इसके बाद मैं प्रश्न पे आ जाता हूं। भाई देखना, 2 से कटने का रूल क्या है? जिसके लास्ट में 2 2 2 आ जाए, 2 2 2 नहीं, मतलब सम संख्याएं आ जाए, वो सारे के सारे क्या होंगी? 2 से कटने वाली संख्याएं होंगी। 2 से कटने का रूल क्या है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 यह सारी की सारी संख्याएं आ जाएं, मतलब ये पांचों 6 जितने 5 आ जाएं तो 2 से कटेगा। 3 से कटने का क्या रूल है? मैं बता देता हूं। 3 से कटने का यह रूल है, जितने बड़े से बड़े नंबर हो, जैसे मैंने ले लिया 3 6 9, इस सारे के अंकों को जोड़ लूं। कैसे? 3 + 6 + 9 मैंने जोड़ लिया। अब इनके जोड़ने के बाद यह टेबल में आ जाए, 3 के टेबल में आ जाए जोड़ने के बाद, तो वह 3 से कटेगा। याद हो गया? याद हुआ ना? 3 के बाद 4, 4 से कटने का क्या रूल है? कोई से बड़ा अंक हो, जैसे मैंने बोल दिया 4 5 4 0, इसका 2 ठो अंक लास्ट वाला पकड़ लो, तो ये पूरा का पूरा, अगर ये 2 लास्ट वाला अंक 4 से कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा डिजिट 4 से कटेगा। बात है क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला 4 5 4 4, तो ये दोनों 2 अंक जो लास्ट के हैं 4 से कट रहे हैं, तो ये दोनों का पूरा अंक 4 से कटेगा। 5 से कटने का रूल वेरी सिंपल, वेरी सिंपल भाई। जैसे कि मैं कह दिया इसके लास्ट में 5 आ जाए किसी संख्या के, या फिर 0 आ जाए, तो अंक पूरा का पूरा 5 से कटेगा। 6 से कटने का वही रूल है, अगर कोई अंक 2 और 3 से दोनों से कट रहा है तो 6 से कट जाएगा, 2 और 3 यह रूल है। 7 से कटने का क्या रूल है? थोड़ा जटिल है, मैं बता दूंगा कभी इसको आगे। जटिल है, अभी मैं छोड़ रहा हूं इस चीज को, मैं बेसिक क्लास में कराऊंगा, घबराना मत, या नहीं कि मैं भाग रहा हूं भाई। 7 के बाद 8 का सिंपल है, सिंपल नियम कि अगर जैसे मैंने बोला 3 4 6 4 और 8, बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? आपको कहना क्या है? 3 अंक, जैसे 4 में 2 अंक लेते थे, इसी तरह 8 में 3 अंक लास्ट के अगर 8 से कटेंगे तो पूरा डिजिट 8 से कटेगा। इस बात को लिख लेना है अपने अपने लैंग्वेज में। 9 वाला वही सिस्टम होगा जो 3 वाला था। 3 में क्या था? अंक को जोड़ने पर 9 9 3 6 मैंने लिख दिया। बताओ ये 9 से कटेगा? तो आप कहोगे 9 से कटेगा, क्योंकि 9 9 9 जोड़ रहे हैं, 9 9 9 कट गया 9 से, 9 9 9 27 27 9 के टेबल में आता है, यानी ये पूरा अंक 9 से कटेगा। 10 से कटने का रूल सिंपल है, 0 से। और 11 से कटने का रूल क्या है? मैंने बोला 1 3 3 1, ठीक है ना? मैंने बोला 1 4 6 4 फिर से 1, तो आप कहोगे बताओ ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? मैंने बोला 1 5 और मतलब कि मैं यहां पे लिख देता हूं 6, यहां पे लिख देता हूं 1, तो बताओ ये सारे के सारे अंक कटेंगे कि नहीं 11 से? आप कहोगे कटेगा। कैसे? विषम प्लेस वाले अंक 1 + 1 1 1 छोड़कर, यह 5 1 6 6 1 7 6 + 0 + 1 7, अगर विषम प्लेस वाले अंकों को सम प्लेस वाले अंकों से माइनस करा दें, तो माइनस करने पे 11 मिले, यानी कि 11 का मल्टीपल मिले, चाहे 11 चाहे 21 चाहे 121 ऐसे मिले, या फिर मतलब 44 भी मिल सकता है, 33 भी मिल सकता है, 11 का मल्टीपल मिले या फिर 0 मिल जाए, तो अंक 11 से कटेगा। ये रूल था। इसके बाद अदर रूल मैं आपको बताते चलूंगा। मैं थोड़ा समय देखता हूँ 1 घंटे होने को है कि नहीं है। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। सेशन बड़े नहीं होने चाहिए भाई, 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे अभी फिलहाल में। चलिए अभी हमारे पास समय है, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं 10 मिनट और। चलिए अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो आपको करा देते हैं, फटाफट आप लोग करना।
अब आज जो हो गया संख्या पद्धति से मैंने, अब 2-3 प्रश्न ले लीजिए। चलिए प्रैक्टिस करिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहो मेरे भाई, बस चीज़ें आपके पक्ष में निश्चित रूप से होंगी। निश्चित रूप से मतलब कि निश्चित रूप से पढ़ना है आपका उद्देश्य, सिर्फ याद रखना, कुछ भी करो लाइफ में पढ़ना मत छोड़ो। पढ़ना फुल टाइम और पार्ट टाइम कुछ भी कर लो मेरे भाई, जॉब सॉब जो भी कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है आपको किसी भी सूरत में। पहला प्रश्न देखना, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, 9 शेष आता है, तो संख्या के वर्ग से भाग देने से कितना शेष आएगा? तो संख्या के वर्ग से भाग देने पर, संख्या के वर्ग में भाग देने पर शेष कितना बचेगा? मेरे भाई ये प्रश्न बहुत सिंपल है, देखना कैसे। किसी संख्या में 17 से भाग दे रहे हो तो शेषफल 9 बच रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उस संख्या का वर्ग करते हो तो उसके शेषफल का भी तो वर्ग होगा। जब उसके शेषफल का वर्ग होगा तो शेषफल जो बचा उसी का वर्ग कर लो, 9 9 81, और भाग किससे दे देना है आपको? 17 से, बस जो आएगा वही उत्तर होगा। 9 9 81 को आप 17 से भाग दे लो, 17 17 17 17 34 37 17 चौक 68 17 25 85, 17 चौका 68, 68 आ गया, 68 2 70 13, यानी शेषफल कितना बचेगा? 13 बचेगा। ऐसे एक और प्रश्न करते हैं हम लोग, ऐसे एक प्रश्न और करते हैं। किसी संख्या n में 12 से भाग देने पर शेष 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, तो संख्या के घन से भाग देने, संख्या के घन में भाग देने पर शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा भाई? शेष कितना बचेगा बताना भाई। संख्या के घन में भाग दे रहे हो, अब यह n संख्या है, अगर इसके n क्यूब में भाग दो तो भाई जो शेषफल बचेगा वो भी क्यूब वाला ही तो आएगा। तो शेषफल 4 बचा था पहले, अब 4 का क्यूब करोगे, 4 चौके 16 चौका 64 आएगा। पहले भी 12 से भाग देते थे, अभी भी 12 से ही भाग देना है आपको, 12 25 60 होता है, तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा मेरे भाई, बताना। अब एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में देता हूं, इसको आप करके लेकर आओगे। ऐसे ही प्रश्न होमवर्क, अब इसके आगे कल चलेंगे, मैं सब कुछ कराऊंगा मेरे लाल। मेरा मूड था कि आज मैं प्रैक्टिस पूरा मैराथन ले लूं, लेकिन कोई मतलब नहीं ना है, आप खुद नहीं देखते हो। आप कहो तो मैं मैराथन लेकर आ जाऊंगा, पूरा का पूरा एक ही बार में पूरा यूपी टेट खत्म कर दें। प्रैक्टिस कम से कम 2 2.5 3 घंटे का, फिर इसके बाद मैं फिर से एक सीरीज स्टार्ट करूं अपना बेसिक से, आप कहो तो। नहीं तो मैं 3 से 4 दिन में इस पूरे क्वेश्चन को जो मैंने लिया हो, कम से कम 150 200 क्वेश्चन है, इसको कराने के बाद मैं आ जाऊंगा आपका बेसिक पे। किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है, तो संख्या के वर्ग में भाग देने पर शेष कितना बचेगा? आप सभी के लिए होमवर्क, देने पर शेष बताइए। एक प्रश्न और लीजिए। एक प्रश्न और लीजिए। अगर आप क्या काम करते हो, किसी संख्या में 175 से भाग देते हैं, भाग देने पर 32 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 32 भाई, 32 शेष बचता है, शेष आता है, तो 25 से भाग देने पर, तो 25 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? शेष बताइए भाई। ऐसे प्रश्न तो आसान है, जब आपने किसी संख्या में 175 से भाग दिया तो 32 शेष बचा,
अब 25 से भाग दे रहा हो तो बताओ कितना शेषफल बचा भाई, 32 तो बचा ही बचा है। अब अगर आपको 25 से भाग लगाओगे तो 32 तो बड़ा है ना, तो 32 जो शेष बचा उसमें भाग लगा लो, बस उत्तर आ जाएगा। कितना बचेगा, 25 से कम 25, 5, 5 2 7 शेषफल बचेगा। बस ऐसे लगाने होते हैं प्रश्न को, याद रख लेना, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न हम यहाँ पे अब दे देते हैं 56, 56, 56 और यहाँ पर आ गया शेषफल 29। तो बताओ अगर मैं 8 से भाग दे लूँ तो क्या बचेगा। अब ये भी आपके लिए होमवर्क, तो याद रख लेना ऐसे प्रश्न आपको करने हैं। इसके आगे मैं कराऊंगा, घबराना नहीं है आप सभी को। अब इसके बाद एलसीएम एचसीएफ से मैं आगे कराना शुरू करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, अपनी संख्या बढ़ाइए। मिलते हैं 9:30 बजे हिंदी वाले प्रैक्टिस सेशन में। कल वाला एक हुआ था उसको भी देख लीजिएगा, इस सीरीज को भी पूरा का पूरा देख लीजिए। बेसिक क्लास के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना है या फिर प्लेलिस्ट में आना है, सारे बेसिक क्लास मैथ, ईवीएस, सीडीपी और हिंदी का पूरा मिलेगा। धन्यवाद।